गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैप्स के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है ना। तो वो मैंने अपना थोड़ा बैकग्राउंड बनाया ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए, ठीक है ना। अब जो मैं बताऊंगा वो पूरा एग्जैक्टली जो मैं सिलेबस लिखाया है वो सिलेबस के आधार पे एक एक 1 बाय 1 टॉपिक होगा, ठीक है ना। जो पहला टॉपिक हमारा है वो हमारा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने लिखा था टॉपिक में। तो ये हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का हमारा पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये मैंने पहले से लिख के कर दिया ताकि समय कम लगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पहला चैप्टर हम लोग को लेना है। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा हो गया? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये हमारा पहला यहाँ पे ये हो गया पहला हमारा ये चैप्टर है। तो आप इसको एक काम कर सकते हो क्या कि सबसे पहले आप इसको अलग अलग कलर से लिखेंगे तो और भी बेटर होगा। तो ज्योग्राफी के लिए मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं कलर, ठीक है ना, तो इसलिए मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो आप क्या करें, इसको अलग कलर से लिखे हेडिंग को और इसका पूरा ये चार्ट बनाए। चार्ट बनाने से फायदा ये होगा आपको, हर एक चीज आपको A to Z पूरा सिलेबस हर चैप्टर का, यहाँ तक कि पूरा ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस आपको याद हो सकता है। यदि आप पूरा चैप्टर को एक पेज में कन्वर्ट कर दें तो आपको आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। तो पहले आप किसी भी चैप्टर का पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या कोई सब्जेक्ट है वो, सबसे पहले आप उसका पहले चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने से आपको ये आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं पहले ये लिखा हुआ ऑलरेडी, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 2 सेकंड के लिए दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप हो गया होगा। अब इसमें हमारा है ये वाला सबसे पहला हमारा पार्ट है नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, ठीक है ना। नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है। दूसरा हमारा पार्ट है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है। पहला नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या है, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट में, जैसा नाम से पता चल रहा है, नॉर्दर्न मतलब इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स के जो रेंजेस है वो सारा हम लोग को पढ़ना है करके। सेकेंड पार्ट होगा उसी के नीचे हमारा जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, भारत का महान मैदान है, हम लोग ये दूसरा टॉपिक पढ़ना है। फिर इसी तरह से हम लोग नीचे आते जाएंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, नीचे हमारा पूरा साउथ इंडिया आ जाएगा, मतलब गुजरात हमारा इधर उड़ीसा से लेके नीचे हमारा तमिलनाडु तक पढ़ना है। ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाएगा, ठीक है। चौथा पार्ट हमारा कौन सा है, कोस्टल प्लेन्स। इसमें हमारा 2 कोस्ट है, ठीक है ना, ईस्ट कोस्ट और हमारा वेस्ट कोस्ट है। ये दोनों कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ना है। और जो 5वां हमारा टॉपिक है हमारा आइलैंड्स है, जो हमारा लक्षद्वीप है और दूसरा हमारा कौन सा है, अंडमान निकोबार। ये 2 हमारे आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये हमारा क्या है, टोटल ज्योग्राफी का हमारा 5 टॉपिक हो गया फिजिकल हमारा फीचर्स का, या इसको हम लोग फिजियोग्राफी बुलाया था इसको। तो 5 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और इन 5 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा कौन सा, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, ठीक है ना। उसमें नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को पहले क्यों, क्योंकि हमने ये सबसे पहले हमारा इस नॉर्थ से आ रहा है, तो सीक्वेंस से हमारा एक जैसा है, ठीक है। तो इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो हो गया हिमालय, ये आप हिमालय के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना। और दूसरा हो गया हमारा जो पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब हमारा होता है यहाँ पे बियॉन्ड होता है, क्या है, बियॉन्ड मतलब के पार, किसके पार, हिमालय के पार। जैसे हिमालय के जो उस पार वाले जितने सारे हमारे हिमालय के उस पार भी बहुत सारे हमारे माउंटेन रेंजेस है, वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट होगा, ठीक है। फिर हिमालय हो गया, हिमालय तो पता आपको। और इसके बाद हमारा पूर्वांचल मतलब पूर्व की अचल मतलब पूर्व की पहाड़ियां। तो पूर्व की पहाड़ियां में नॉर्थ ईस्ट में जितनी सारी पहाड़ियां होगी वो सारा हमारा इसका पार्ट होगा, ठीक है। ये पूर्वांचल हो गया। अब फिर हम लोग इन तीनों में सबसे पहले किसको पढ़ना है, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ना है। ट्रांस हिमालय को भी 3 रेंज में डिवाइड किया गया है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी हो गया। ये हमारा 3 भागों में बांटा है। इसी तरह से हिमालय को भी हमने 3 भागों में बांटा है, ग्रेटर हिमालय मतलब महान हिमालय, दूसरा हो गया लेसर हिमालय, लघुत्तर हिमालय और शिवालिक रेंज मतलब शिवालिक श्रेणी। ये 3 हमारा पार्ट है इसका, ठीक है। अब हमने एक और है इसका हमारा पूर्वांचल है। तो पूर्वांचल के बारे में जब आएंगे टॉपिक में तो उसको डिटेल करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जब पूर्वांचल बता दूंगा आप उसमें इसको भी ऐड कर सकते हैं, ताकि एक पूरा जो चैप्टर होगा आपका
एक छोटे से नोट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले किसको शुरू कर रहा हूँ, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस को। तो इस टॉपिक को पहले बताने से पहले इसमें से सबसे पहले किसको बताऊंगा मैं, ये वाला काराकोरम रेंज। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनाना चाहूंगा, बैकग्राउंड, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो मैं इतना मिटा दे रहा हूं। तो कुछ मैं बताना चाहता हूं, पहले कुछ टर्म है वो मैं बता रहा हूं। एक है पहला हिल्स, एक हिल्स है हमारा, या फिर माउंटेन, हिल्स, या फिर हम लोग इसको बोलते पहाड़। दूसरा हमारा हो जाएगा माउंटेन, पर्वत। तो पहाड़ और पर्वत में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो एक जैसे, ठीक है ना, कोई भी माउंटेन या हिल्स है, ठीक है ना, इसकी हाइट कितना होना चाहिए, अप टू 600 मीटर, 600 मीटर तक होगा, तो वो क्या होगा हमारा, वो हिल होगा, पहाड़ होगा। ठीक है, और जो हमारा जिसकी हाइट क्या होगा, मोर देन 600 होगा, वो क्या होगा, ठीक है, उसकी हाइट क्या होगा, मोर देन 600 होगा, तो वो क्या होगा, हमारा माउंटेन होगा। तो ये दो फीचर हम लोग को बेसिक जानना है। मैं थोड़ा सा बना रहा हूं ताकि आपको आगे वाला टॉपिक में समझ में आए। तीसरा है हमारा माउंटेन के बाद रेंजेस, श्रेणी। अब श्रेणी क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक माउंटेन है, फिर ये दूसरा माउंटेन, तो इस तरह से बहुत सारे सीरीज है। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे माउंटेन हो गया, तो इससे हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा रेंज है। तो कोई भी माउंटेन्स का या फिर हिल्स का एक सीक्वेंस, एक सीरीज क्या होगा, वो हमारा एक रेंज होगा। तो इसका रेंज का परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो, अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स is called, is known as रेंज। ठीक है ना, पहाड़ों अथवा पर्वतों के क्रमबद्ध रूप को श्रृंखला कहा जाता है या श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका। तो ये हमारा हो गया माउंटेन रेंज, और ये हमारा रेंज हो गया, तीन हो गए, हिल्स हो गया। अब हमारा जो तीसरा होगा, हमारा क्या इसी में, माउंटेन पिक्स। ठीक है, जैसे इसमें हो गया, अब ये पूरा हमारा रेंज है, इसमें क्या होगा, ये एक पिक है, एक चोटी है, ये भी बहुत सारी, इतनी सारी चोटी होगा। तो हम लोग को ये जानना जरूरी क्यों, कि हम लोग को बहुत सारे हाईएस्ट पिक पढ़ना है, तो वो सारे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, या फिर नंगा पर्वत, ऐसे बहुत सारे हमारे पिक्स है, माउंटेन पिक्स, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो ये हमारे पूरा कुछ छोटे से बैकग्राउंड है। अब मैं एक्चुअल टॉपिक में आता हूं। तो फिजिकल ज्योग्राफी का हमारा पहला पार्ट हो गया, हमारा कौन सा होगा, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। पहला पार्ट है हमारा कौन सा, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। तो इसका हमारा जो इसमें जो हम लोग पढ़ना है, इसमें जो पहला पार्ट है हमारा कौन सा, काराकोरम रेंज।
काराकोरम रेंज। अब काराकोरम रेंज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। काराकोरम श्रेणी, ठीक है। तो अब इसमें हमारा नॉर्दर्न माउंटेन, सॉरी इसमें मैं एक चीज भूल गया, सॉरी, इसका हमारा ये नॉर्दर्न माउंटेन का पहला पार्ट है हमारा कौन, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय है। अब ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है हमारा कौन सा, काराकोरम, काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा मैप, ये हमारा मैप है, ठीक है। ये हमारा किसका मैप है, ये हम लोग का है जम्मू कश्मीर का मैप है। हम लोग इतना ही काम है, ज्यादा नहीं है। और ये हमारा क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो काराकोरम रेंज का हमारा कहां से एक्सटेंशन है इसका, ये हमारा पाकिस्तान हो जाएगा। ये माउंटेन रेंज का ये साइन है ऐसे, ये हमारा यहां से, मतलब ये हमारा बगल में पाकिस्तान होगा, ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और इधर हो जाएगा चाइना। तो तीन इसके स्टेट में क्या है, तीन कंट्री में हमारा ये काराकोरम रेंज एक्सटेंशन है। तो इसका पहले लिखेंगे हम लोग क्या, विस्तार, कहां से कहां तक इसका ये विस्तार है, कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये कहां हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया में कहां पे, लद्दाख एंड चाइना, ठीक है। तो काराकोरम रेंज इज एक्सटेंडेड ओवर पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, ये तीन कंट्री में फैला हुआ है। चाइना में हमारा चाइना में इसका नाम क्या है हमारा, चाइना में इसका नाम है कैलाश रेंज। क्या नाम है, कैलाश रेंज या कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ठीक है। मतलब भोले जी कहां विद्यमान हो गए, भोले जी चाइना चले गए, उनको बाउंड्री के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो भोले जी कहां हो गया, चाइना में हो गए। इसलिए कैलाश, हम लोगों को मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर झील भी इसके आसपास ही है। तो हम लोग मानसरोवर यात्रा जाने के लिए क्या चाइना जाना पड़ता है, और चाइना के लिए परमिशन लेना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये कैलाश और मानसरोवर यात्रा, भोले जी बहुत भोले हैं वास्तव में, उनको पता नहीं है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बन जाएगा भाई। तो यहाँ पे है हमारा कैलाश रेंज, मानसरोवर यात्रा के लिए। आप ये पूछा गया कितना, मानसरोवर यात्रा जाने के लिए कौन कौन सा पासेज से पार होना पड़ता है, तो मैं बताऊंगा आपको किधर से आपको रास्ता, तो ये आपको मैप याद रखना पड़ेगा। तो काराकोरम रेंज को चाइना में किस नाम से जाना जाता है, कैलाश रेंज है। इंडिया में और पाकिस्तान में इसको काराकोरम रेंज ही नाम है इसका। तो पहला हमारा क्या हो गया, इसका एक्सटेंशन हो गया, मतलब विस्तार कहां से कहां तक हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट है, यहां पे एक ये वाला पूरा डॉट डॉट करके ये ट्राइंगल है। इस जो ट्राइंगल का हमारा नाम क्या है, इस ट्राइंगल का नाम है हमारा सियाचिन, सियाचिन, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर यहां पे है, इसलिए इस ट्राइंगल का नाम क्या है, सियाचिन ट्राइंगल, सियाचिन ट्राइंगल इसका नाम है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे अब। और यहां पे इस पॉइंट है, ये ट्राइंगल का जो पॉइंट है, यहां से लेके, ठीक है, ये वाला, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किसके पीछे, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब हिंदी में होता है नियंत्रक रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किसके पीछे, इंडिया और पाकिस्तान के पीछे हो गया हमारा। और लाइन ऑफ कंट्रोल की जो इस पार वाला जमीन है, ये क्या है हमारा, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या फिर पाक अधिकृत क्षेत्र हो गया, पाक अधिकृत कश्मीर हो गया हमारा। और इसी क्षेत्र को पाकिस्तान के लोग क्या बुलाया जाता है, इसको आजाद कश्मीर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा उधर पे लगा होगा। और इस बिंदु से हमारा इधर हो गया
इस बिंदु से इधर हो गया हमारा क्या, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा, यहां से यहां तक हो गया। तो ये हमारा 2 लाइन जाना है, और ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का हमारा नाम क्या हो गया, ये इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, NJ9842, ये हमारा पॉइंट हो गया NJ9842। मतलब NJ9842 मतलब क्या हो गया, नॉर्थ जैसे, और जैसे जम्मू कश्मीर, और 9842 उसका कोऑर्डिनेट है। तो आप देख सकते हैं यहां से, तो यहां से जो हमारा ये वाला इलाका है, झेलम नदी से बॉर्डर बनता है, झेलम नदी, और यहां से ये वाला पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, ये चाइना का बॉर्डर हो गया। तो यहां से ये वाला इलाका POK हो गया, और ये जो इलाका है हमारा, मतलब एक तरफ से ये वाला जो सेटिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, अक्साई चीन हो गया, अक्साई चीन, हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हो, अक्साई चीन हो गया, ठीक है, ये अक्साई चीन हो गया, और ये इधर हमारा हो गया पाकिस्तान वाला इलाका POK का। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है, आपने सुना होगा कि आजादी के समय 3 ऐसा स्टेट था जो हमारा भारत का जो 1947 तक, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 तक 3 ऐसा हमारा जो देसी रियासत था, प्रिंसली स्टेट था, वो इंडिया का पार्ट नहीं हुआ था। एक हो गया जूनागढ़, गुजरात में है, हैदराबाद, और तीसरा हमारा कौन सा था, जम्मू कश्मीर में, हमारा जम्मू कश्मीर था, ठीक है ना। तो बाद में हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों तो इंडिया का पार्ट हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर उस समय तक 15 अगस्त 1947 तक वो हमारा पार्ट नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक, तो मैं बता दूं इधर कि 22 अक्टूबर 1947, तो देखिए क्या हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ कि ये अलग क्यों रह गया। तो ब्रिटिश ने सभी प्रिंसली स्टेट को ये अपना अधिकार दिया था कि वो या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर वो इंडिया मिल जाए, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। 3 ऑप्शन था हर प्रिंसली स्टेट के पास। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने, उन्होंने चूज किया कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, अपना राज चलाऊंगा मैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो पॉपुलेशन था, अधिकतर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम थी वहां पे, ठीक है ना। लेकिन जो वहां का जो राजा था वो हिंदू राजा था। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रपिता था मोहम्मद अली जिन्ना, उनको ये डर था कहीं यह हिंदू राजा हिंदुस्तान में न मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए वो क्या करना, इसी डर से ये पाकिस्तान जो हरि सिंह था वो अटैक कर दिया, किसमें, वो जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया, और यहां से वो अंदर तक आ गया। अटैक करके हुआ ये वाला जम्मू नीचे यहां तक कि कश्मीर श्रीनगर तक वो अपना इलाका इसको अपने कब्जे में कर लिया। महाराजा हरि सिंह की जो आर्मी थी, उन्होंने इसको रोक नहीं पाया, उसकी कमजोर आर्मी थी। तो वो मदद के लिए किसके पास आए, यहाँ पे हमारे दिल्ली में आए। दिल्ली में आए कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें अपनी आर्मी जम्मू कश्मीर भेजने से मना कर दिया। क्यों मना किया होगा, आपको पता होगा, गेस कर सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ब्रिटिश ने ये कंडीशन रखा था कि जब तक, ठीक है ना, कोई स्टेट आपके राज्य में ना मिले तब तक आप उसमें अपने आर्मी नहीं भेज सकते हैं। तो अभी तक जम्मू कश्मीर ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो विलय पत्र होता है उसमें हस्ताक्षर नहीं किया था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू मजबूर थे कि वो वहां पे आर्मी नहीं भेज सकते थे। तो उन्होंने एक कंडीशन रखा, ठीक है ना, कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर करें, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करें, ठीक है ना, और तब जाकर मैं अपनी आर्मी भेज सकता हूं। तो रातों रात, मतलब 22 अक्टूबर को वो उन्होंने अटैक किया, और 24 अक्टूबर को रातों रात महाराजा हरि सिंह ने क्या हुआ, वो विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, और रातों रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आर्मी भेजी कहा, जम्मू कश्मीर में। और यहां से होते हुए ये पूरा जो इंडियन आर्मी है वो पाकिस्तान की जो आर्मी को उसको खदेड़ते हुए कहां तक ले आए, ये जो बॉर्डर है वो झेलम नदी का किनारा है, झेलम नदी का किनारा बॉर्डर है। और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो कहां हुई, झेलम नदी को पुल पार करते हुए उन्होंने पुल को उड़ा दिया ताकि इंडियन आर्मी पार ना हो सके। और यदि इंडियन आर्मी यदि पुल नहीं उड़ाया होता पाकिस्तान आर्मी ने, तो आज तक जो कश्मीर का मामला आपको लगता है, ठीक है ना, POK वाला मामला, वो होता ही नहीं, ठीक है ना। तो इन्होंने पुल उड़ा दिया और इंडियन आर्मी इस साइड और पाकिस्तान की आर्मी उस साइड हो गई, ठीक है ना।
अब इंडियन आर्मी पार होने के लिए जुगाड़ कर रही थी कुछ, लेकिन तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए, और वहां पे उन्होंने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने क्या क्या करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, और ये जो झेलम रिवर है वो क्या होगा, सीज फायर लाइन होगी, और बाद में उसको शिमला समझौता में उसको लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित कर दिया गया। इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐसी गलती है, उनका मानना है। इसके बारे में क्या है क्या नहीं, वो अपनी अपने राय अपनी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एलओसी के बारे में हम लोग का पूरा डिटेल हुआ ये, ठीक है। अब क्या हो गया, 1962 इंडिया चाइना वॉर, फर्स्ट इंडिया चाइना वॉर, फर्स्ट और लास्ट था। इंडिया चाइना वॉर के बाद क्या हो गया, ये अक्साई चीन हमारा पार्ट था, पाकिस्तान चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया, और यहां से इधर वाला हमारा हो गया अक्साई चीन। वो तब से क्या हो गया, 1962 से ये किसके कब्जे में चला गया, 1962 तब से चाइना इसके हमारा एक तरफ से चीन के कब्जे में है, और ये 1947 में। तो ये रहा दोनों लाइन का हमारा क्या है, इसका हिस्ट्री है, ठीक है, यहां तक हमने बता दिया। अब देखिए जो ये वाला है, लेकिन अभी का मैप में आप देखेंगे तो पूरा पीओके क्या है ना, हमारा पार्ट दिखा गया है। अक्साई चीन भी क्या है, ये आप जो नई एग्जाम देने वाले हैं तो उनको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अक्साई चीन जो है ना, उसमें भी नए मैप में दिखाया गया हमारा पार्ट है, और जो हमारा पीओके वाला पार्ट भी है वो भी क्या है हमारा, ये वाला इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान का, ये भी क्या है हमारा मैप में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम लोग पढ़ना है क्या, सियाचिन ट्राइंगल के बारे में। तो पहले मैं लिख देता हूं इसको, लाइन ऑफ कंट्रोल मेक्स बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। मतलब नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के निर्माण करती है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ, इसको ब्रैकेट में आप एलओसी कर सकते हो। दूसरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मेक्स बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। ये दो हो गया हमारा, ठीक है ना। और डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में, इतना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, हम लोग को ये जानना है इसके बारे में, कौन सा हमारा, ये सियाचिन ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर ले। तो अभी मैं सारा का सारा अभी बता रहा हूं, ठीक है, काराकोरम रेंज की, ठीक है। तो अब हम लोग सियाचिन ट्राइंगल के बारे में बताएंगे। सियाचिन ट्राइंगल में हमारा जो पहला होगा, ये हमारा क्या है, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। मतलब विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला युद्ध मैदान, ठीक है। ये पहला हो गया, ये हमारा यहां से, ये सियाचिन ट्राइंगल। आप जानते हैं कि हमारे जवानों को 3 महीने से ज्यादा अधिक वहां पे पोस्टिंग नहीं दी जाती है, रहना बहुत ही क्या, वहां पे रहना बहुत ही मुश्किल है, माइनस में वहां पे टेम्परेचर होता है। तो आपने पढ़ा होगा हनुमान थप्पा के बारे में 2-3 साल पहले, ठीक है ना। वो हमारे यहाँ हनुमान थप्पा जो शहीद हो गए थे, ठीक है ना, 24 घंटा तक बर्फ नीचे दबे हुए थे। बाद में उनको दिल्ली लाया गया, दिल्ली में भी वो बचा नहीं सके हम लोग, ठीक है। तो आप ये इसके बारे में, तो इसमें हमारा क्या है ना, 3 ग्लेशियर है, नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, सियाचिन हिमनद। तो हम लोग इसको दूसरा नाम हमारा क्या है, व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है, सफेद पानी के नाम से इसको जाना जाता है, व्हाइट वाटर। क्यों बोला था इसको, क्योंकि ये इट इज द सेकेंड
इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, मतलब पोल नॉन पोलर मतलब पोल के बाहर, पोल के बाहर ये क्या है, दूसरे नंबर पे इसकी लंबाई क्या है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ये लंबा है। एक जो पहला नंबर पे है पोल्स के बाहर वो है तुर्की में, ठीक है ना, या टर्की में है। ठीक है, तो ये क्या हमारा दूसरा है, यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय, ठीक, हिमनद है, ये वाला हो जाएगा हमारा ये दूसरा पार्ट। तीसरा है हमारा, ये क्वेश्चन एससी में पूछा गया था, व्हाइट वाटर के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, ठीक है ना, तो ये हमारा व्हाइट ग्लेशियर। दूसरा हमारा हो गया साल्टोरो ग्लेशियर, साल्टोरो हो गया, साल्टोरो हिमनद, ठीक है। और इसी में हम लोग तीसरा कर सकते हैं बाल्टोरो, तीन हमारा ग्लेशियर यहाँ पे, बाल्टोरो ग्लेशियर, ये हमारे तीन फेमस हमारे ग्लेशियर है, सियाचिन, साल्टोरो, बाल्टोरो, चौथा हो गया। अब इसमें हमारा क्या है, एक पासेज है। पासेज मतलब क्या होता है, अभी मैं सारा सियाचिन का बता रहा हूं, सियाचिन में हमारा, तो सियाचिन में आप देखिए इसमें यहाँ पे एक पासेज है, ये छोटा सिंबल है, पास मतलब ये होता है पास, ये पास का सिंबल होता है, मैप में मानचित्र में दिया होगा, आप देखते होंगे ना पहाड़ में, आप इधर से तो पार होना मुश्किल है, ये निचला वाला इलाका होगा यहीं से पार होते होंगे, जहां से पहाड़ों से पास होने के बीच गुजरने का रास्ता होता है उसको पास कहा जाता है। आप आम जीवन में बोलते होंगे ना कि थोड़ा पास देना भैया, थोड़ा पास देना, तो पास मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, तो पास, तो यहाँ पे इस पास का नाम क्या है हमारा, काराकोरम है, इसलिए क्या हो गया, काराकोरम पास। हिंदी में क्या होगा, काराकोरम दर्रा। ये कहां पे हमारा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कहां से, लद्दाख से किसको, चाइना को जोड़ता है, यहां से ये लद्दाख हो गया, यहां से कहां तक, चाइना। इट कनेक्ट्स लद्दाख टू चाइना, ठीक है ना। और ये कहा, लद्दाख से, ये लद्दाख को चाइना से जोड़ती है। और इसी रूट का नाम क्या है हमारा, ये सिल्क रूट है। ये क्या है हमारा, सिल्क रूट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग इसी रास्ते से इधर आते थे, और यहां से फिर फाइनली अपना रेशम, अपना सिल्क लेके कहा जाते थे, इधर यूरोप चले जाते थे, और यूरोप में ये हमारा रूट था, ट्रेड रूट, इसी का नाम है सिल्क रूट। और ये हमारा यहाँ पे ये जोन था हमारा, और यहाँ से इधर से हमारे मिडिल ईस्ट के आते थे, ठीक है ना, और इधर चाइना वाले सारे मिलने के बाद कहाँ चले जाते थे, अपना सिल्क लेके यूरोप से हमारा ट्रेड चलता था। तो ये हमारा ट्रेडिशनल, हमारा पारंपरिक क्या है हमारा, ये सिल्क रूट है, ठीक है। तो ये हमारा जो 5 हो गया, हमारा कुछ फैक्ट्स है जो हमारा काराकोरम रेंज से हो गया, यहां तक हमारा पूरा हो गया, किसका, काराकोरम रेंज का। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। जो दूसरा हमारा रेंज होगा वो कौन सा है, लद्दाख रेंज, ठीक है। इसको मैं अलग से बना देता हूं मैप। लद्दाख मैप का ऐसे मैप मानचित्र बना सकते हैं आप, इसको ओम बना दीजिए ऐसे, और ऐसे करने के बाद ऐसे होगा, ये वाला मैंने बनाया था किसके बारे में, लद्दाख, ये सॉरी ये काराकोरम था, और लद्दाख क्या होगा, इसी के जस्ट नीचे होगा, ये लद्दाख हो जाएगा। तो लद्दाख का जो हमारा एक्सटेंशन होगा, जो विस्तार होगा, ये विस्तार कहां से कहां तक होगा हमारा, ये विस्तार सिर्फ और सिर्फ कहां है हमारा, लद्दाख में ही है, ठीक है ना। और इससे भी गुजरने का एक रास्ता है हमारा, यहाँ पे पास है, और इधर हमारा लेह होगा, तो लेह से हमारा लद्दाख जाने का रास्ता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स लेह टू लद्दाख, ये कहां से, लेह से लद्दाख तक जोड़ती है इसको, हमारा दूसरा हो गया। अब लद्दाख में भी हमारा एक पास है,
दर्रा है, नाम है, पास का नाम क्या है, दर्रा का नाम हो गया हमारा खारदुंगला, खारदुंगला पास हो गया हमारा, लद्दाख में ही। तो ये हमारा इसके बारे में। अब हम लद्दाख के बारे में 2-4 फैक्ट्स हैं। तो लद्दाख के बारे में, लद्दाख को बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल बोला जाता है, ठंडा मरुस्थल या रेगिस्तान। और दूसरा क्या है, ये हमारा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब हमारा भारत का जो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां से एक एमपी को चुना जाता है, एक एमपी का भी होता है या फिर यहाँ पे एमएलए का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमपी वाला है हमारा। तो एमपी का जो सबसे बड़ा हमारा सीट है, जो क्षेत्र है हमारा लोकसभा क्षेत्र, वो कहाँ, लद्दाख में। लद्दाख में क्यों है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का डिसाइड होता है, 10 लाख पे लगभग एक होता है। तो ये लद्दाख वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे जनसंख्या हमारा क्या है, यहाँ बहुत कम है। क्यों, क्योंकि वहां पे ज्योग्राफी क्या है, बहुत टिपिकल है, क्योंकि डेजर्ट है, लिखा है मैंने, ये याद करने में आपको आसानी होगी। वही क्यों, क्योंकि वहां पे यूपी में क्यों नहीं हुआ, बिहार में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है। ज्यादा क्यों, क्योंकि प्लेन इलाका होगा तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती, उतना रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहां पे क्या होगा, जनसंख्या ज्यादा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगा तो उसका एक छोटे क्षेत्र में भी क्या 10 लाख आराम से हो जाती है। लेकिन लद्दाख जैसे डेजर्ट में ये संभव नहीं होता, इसलिए क्या वहां का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया। और वहां पे लद्दाख का क्या है, एक ही एमपी है। मैं सारे एमपी याद करवा दूंगा आपको, ठीक है ना, एक एक कहीं सारी जगह बोल के। तो लद्दाख का क्या होगा, एक एमपी हो गया। इसी तरह से हमारा क्या है, एक और फैक्ट यदि आप चाहते हैं तो याद करना कर लीजिए। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरा सबसे बड़ा कहां है हमारा, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन, कच्छ का रन, ये क्या है हमारा दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र। ये हो गया हमारा, बहुत सारे फैक्ट्स हो गए। दोनों पूछा जा चुका है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा, ये पूछा चुका है, दूसरा सबसे बड़ा है, ये भी पूछा गया है एसएससी में। आप थोड़ा ध्यान से, आप एक एक क्वेश्चन को मैं सारे क्या है ना, मैं आपको किसी दिन क्वेश्चन बैंक के बारे में एक एक साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे ज्योग्राफी क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये हमारा लद्दाख रेंज, तो ये तो लद्दाख रेंज का पार्ट नहीं है, फिर भी मैंने बताया इसको। जो अब तीसरा मैं बताने वाला हूं वो कौन सा हो जाएगा, जांस्कर, ठीक है, जांस्कर रेंज हो जाएगा, ये हमारा तीसरा रेंज है। तो जांस्कर रेंज हमारा तीसरा होगा। तो जांस्कर रेंज जस्ट इसी के नीचे होगा, ठीक है। जांस्कर रेंज का एक्सटेंशन कहां से कहां तक होगा हमारा, पहले इसको मिटा दे रहा हूं। जांस्कर रेंज कहां पे हमारा, इसका एक्सटेंशन विस्तार कहां से होगा हमारा, ये भी लद्दाख में है। और इसमें भी एक पास है, दर्रा है, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, फोटूला, ले फोटूले होता है ना, ऐसे कुछ है। तो ले फोटूले से याद रख सकते हैं आप, फोटूला। तो ये हमारा, ये भी लद्दाख में पार्ट है। ये दो हमारे, इसमें ज्यादा कुछ बड़ा खासियत बात नहीं है। यहाँ पे एक खासियत ये है कि इसमें आप यदि पहाड़ों में यदि कोई गाड़ी खड़ा रखते हैं तो आप ऑटोमेटिक क्या होगा, धीरे धीरे वो गाड़ी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे वो सरकने लगती है, मैग्नेटिज्म के कारण होती है। इसमें मैग्नेट क्या होता है, आयरन ज्यादा है तो उसको क्या होता है, वो अट्रैक्ट करती है, और धीरे धीरे क्या होता है ना, गाड़ी नीचे, वो धीरे धीरे गाड़ी नीचे आने लगती है। वो आप वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब में जाके सर्च करके। इस पहाड़ के, ये जांस्कर रेंज का हमारा इसकी खासियत है। तो बस ये तीन हमारा क्या है, मतलब जांस्कर रेंज हो गया, लद्दाख रेंज और हमारा काराकोरम रेंज हो गया, तीन हो गया। तो ये हमारा पहला हो गया ट्रांस हिमालय, हमारा पहला ए पॉइंट हो गया, ट्रांस हिमालय। अब देखिए तीनों रेंज को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो काराकोरम में हमने के ए ले लिया, ठीक है ना, लद्दाख में क्या ले लिया, एल ए ले लिया, ठीक है ना, और जांस्कर में जेड ए या आर, जेड ए आर हो गया। क्या हो गया, ये काला जार हो गया। काला जार आपको पता होगा, फीवर है जो इंडिया में अभी नहीं पाया था ये, तो काला जार। इस तरह से आप तीनों रेंज को सीक्वेंस याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, काराकोरम, ये लद्दाख, ये जांस्कर। सीक्वेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ यूपीएससी में सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नॉर्थ टू साउथ क्या है ना, इसको अरेंज कर सकते हैं, लद्दाख,
सॉरी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये कालाजार, ये ट्रिक याद रखना, आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कालाजार हो गया हमारा, ठीक है। तो 3 पास हो गया। यहाँ पे कौन सा पास हो गया, काराकोरम, खारदुंगला, और यहाँ पे हो गया हमारा कौन सा, फोटुला, 3 पास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जम्मू से, ये जम्मू हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर से हमको चाइना जाना है, तो जम्मू से हम लोग चाइना जाएंगे तो कौन कौन से पासेस होकर जाना पड़ेगा, या फिर कौन कौन से रेंज से पार होना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया, फोटुला, खारदुंगला और काराकोरम। क्या हो गया, फोटुला, खारदुंगला और काराकोरम। या पूछा जाएगा कौन सा रेंज से होके, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम रेंज से, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया। अब पूछा जाएगा सबसे एक्सटर्नल रेंज कौन सा हो जाएगा, तो हमारा काराकोरम रेंज हो गया। सारे एक एक सीक्वेंस मैं आपको मैप में दिखा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे मैं जूम कर सामने दिखाता हूँ कैमरा से। यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा होगा ये काराकोरम है, ठीक है। और उसके नीचे देखिए ये लिखा होगा लद्दाख, ठीक है ना, दिख रहा होगा शायद, नहीं तो आप अपना एटलस होगा तो आप वहां पे देख सकते हो। और उसी के नीचे क्या है हमारा, जास्कर रेंज, तीनों। अब सारा मैप आपको इसमें दिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला पार्ट था, ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्या इसका, हमारा ट्रांस हिमालय का। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो है इसमें। अब इसके बाद मैं अगला जो टॉपिक होगा जिसमें, तब मैं उसको बताऊंगा हिमालय के बारे में। तो हिमालय में कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है ना। तो मैं इतना ही रखता हूँ आज, ठीक है ना। आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना, ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा पहुंचे, ठीक है। तो इतना ही करके मैं आप इसको रिवीजन करते रहें, ठीक है, ताकि मुझे आगे पढ़ाने में आसानी होगी, ठीक है। थैंक यू।